नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। ये शब्द हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के। संसद में यही तंज कर अखिलेश ने प्रयागराज महाकुंभ के मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिया। बीते 3-4 दिनों में प्रयागराज जा रहे या वहां से लौट रहे लोगों की घंटों घंटों तक जाम में फंसी हुई तस्वीरें सबके सामने आई हैं। सिर्फ प्रयागराज में ही ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी, बल्कि आसपास के जिलों और यहां तक के पास के राज्यों के कनेक्टिंग रास्तों पर भी जाम लगा है। प्रयागराज से कनेक्टिंग रेलवे स्टेशनों पर भी अद्भुत भीड़ देखी गई है। हालात यहां तक बने हैं कि बिहार के मधुबनी में एक ट्रेन में घुसने पर आमादा भीड़ ने ट्रेन की खिड़की ही तोड़ दी। सवाल पब्लिक का है कि महाकुंभ का ट्रैफिक मैनेज नहीं हुआ या ये भीड़ ही अद्भुत थी और ऐसा होना ही था। जब ये स्थिति बनी है तब महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचने वालों का अपडेटेड आंकड़ा बताती चलूं। आज शाम 6 बजे तक सिर्फ एक दिन में 1,23,00,000 से अधिक और इसके पहले 10 फरवरी तक 44,74,00,000 स्नान करने वाले वहां पहुंचे हैं। ऐसे में क्या प्रयागराज के महाकुंभ मैनेजमेंट को जानबूझकर फ्लॉप शो बताने की कोशिश हो रही है? इस बीच कल के माघ पूर्णिमा के स्नान के पहले आज शाम 5:45 बजे यूपी पुलिस ने एक्स पोस्ट में दावा किया है कि प्रयागराज ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू है। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जो ऐसा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में सदैव दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी संसद में अखिलेश से नोक-झोंक के बीच कहा, ये लोग एंटी हिंदू हैं। महाकुंभ मैनेजमेंट पर विपक्ष का सही सवाल या एंटी हिंदू बवाल? महाकुंभ में अब तक 45 करोड़, क्या अखिलेश की परेशानी का यही है निचोड़? सवाल पब्लिक का आज यही है। महाकुंभ शुरू भी नहीं हुआ था, उसके पहले से अखिलेश यादव सवाल उठाने लगे थे। अखिलेश ने महाकुंभ के बजट पर सवाल उठाया, व्यवस्था पर सवाल उठाया, पाप पुण्य का बही खाता लेकर भी बैठे। एक विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव का यह अधिकार बनता है कि वो सरकार की चूक को उजागर करें। मौनी अमावस्या की भगदड़ में हुई मौतों पर उनके सवाल जायज हैं। ट्रैफिक जाम में लोगों को हो रही परेशानियों पर भी उनके सवाल सही हैं। लेकिन क्या अखिलेश यादव लगभग 30 दिनों में 45 करोड़ की भीड़ का मतलब नहीं समझ रहे? क्या प्रयागराज महाकुंभ को फ्लॉप शो बताना मकसद है क्योंकि सोच एंटी हिंदू है, जैसा बीजेपी का आरोप है? सुनिए आज संसद में बजट पर चर्चा में अखिलेश यादव ने महाकुंभ मैनेजमेंट पर ऐसा क्या कहा जिससे उनकी निशिकांत दुबे के साथ झड़प होगी। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 साल। सभापति महोदय बोलने दीजिए बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ये लोग एंटी हिंदू हैं। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? इस बीच कांग्रेस ने महाकुंभ में सारी परेशानियों का कारण वीआईपी कल्चर को बताया है। सुनिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का ये बयान। घंटे नहीं, 2-2, 3-3 दिन बाद लोग वहां से निकल रहे हैं।
गाड़ियों में आग लग जा रही है, लोग परेशान हैं, बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे हैं, लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं, रूम नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं मिल रहा, लोगों को सोने की जगह नहीं मिल रही, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल हाइब्रिड जो गाड़ियां नहीं निकली हैं उनके बैटरी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण है जो वीआईपी कल्चर। ये आज वीआईपी प्रधानमंत्री भी रेनकोट पहन के आके नहाए, रेनकोट पहन के गंगा जी में स्नान कर रहे हैं वहां पर त्रिवेणी में। अभी अब कल देखे महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी, पूरा पैक कर दिया गया पूरा प्रयागराज। रोज बड़े बड़े इनके बिजनेसमैन आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कितना भी फोर्स लगा लें, कुछ कर लें, अब डैमेज कंट्रोल जो करना चाहते हो और चीजें खराब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे ओहदों पर बैठे व्यक्तियों का सुरक्षा प्रोटोकॉल और वीआईपी कल्चर दो अलग अलग बातें हैं। सवाल है कि क्या महाकुंभ मैनेजमेंट में इन बातों का ख्याल रखने में चूक हुई, या फिर वीआईपी कल्चर का विपक्ष का आरोप महाकुंभ को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश भर है, जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। सुनिए उनका ये बयान। इनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ मैनेजमेंट पर आर पार की राजनीति पर पब्लिक के सवालों को उठाऊं उसके पहले सुनिए ट्रैफिक व्यवस्था पर योगी के बड़े अधिकारियों ने आज क्या दावा किया। हमारा जो यातायात का व्यवस्थापन है कल का, उसमें इस चीज पे विशेष ध्यान रखा गया है कि कहीं भी क्रॉस मूवमेंट ना हो, कहीं भी जो कल्पवासियों का निकासी का मार्ग है और श्रद्धालुओं का आगमन का मार्ग है उसमें क्रॉस मूवमेंट ना हो और हमारा यातायात सुगम चले। तो ये सारी तैयारियां हम लोगों के द्वारा की गई है। आप यहाँ पे अभी हमारे कमांड कंट्रोल में देख सकते हैं कि आज जो ट्रैफिक की स्थिति है वो भी काफी अच्छी है। कुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले जितने मार्ग हैं शहर से, वो भी सब किसी पे जाम नहीं है। क्या बॉर्डर वगैरह पे जो प्रयागराज में एंट्री करने वाले जो बड़े व्हीकल्स है, क्या उनको रोके गए हैं? टोटल 7 रूट्स है, आज रुका नहीं है। सैटरडे संडे में थोड़ा अंदर ज्यादा क्राउड होने के कारण बाहर कुछ समय का ऑपरेशन सीन है, थोड़ा रुक करके अंदर भेजा है। आज बाहर रुका नहीं है, अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन बाहर रुका नहीं है। मैं बॉर्डर तक देखा, अभी कौशाम्बी बॉर्डर तक, उधर कोई रुक नहीं है। आज फ्री फ्लो है, आज कोई दिक्कत नहीं है किसी को, फ्री फ्लो ऑफ व्हीकल चल रहा है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, महाकुंभ के महाउत्साह में व्यवस्था में चूक है, या फिर अखिलेश बहती गंगा में राजनीति की हाथ धो रहे हैं। महाकुंभ मैनेजमेंट पर विपक्ष के सवालों में एंटी हिंदू सोच होने का बीजेपी का आरोप क्या सही है? महाकुंभ में अब तक 45 करोड़ से अधिक ने स्नान किया है, क्या इसलिए विपक्ष में खलबली मची हुई है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, कलमाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, आनंद दुबे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद और जानकार ऐसे हैं कि कई बार हमारे दर्शकों को बहुत लुभा जाते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी जी, आज मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आज फिर अखिलेश यादव जी ने प्रहार किया है व्यवस्था पर कुंभ की। अब महाकुंभ की व्यवस्था में दिक्कत है, या फिर जितने लोग वहां आ रहे हैं 45 करोड़ के लगभग वहां लोग आकर स्नान करके गए हैं, तो ये एक खलबली विपक्ष में मच गई है कि कहीं जिस सनातन को ये डेंगू मलेरिया वगैरह वगैरह कहते थे, आज वही सनातन अपने रंग दिखा रहा है। बहुत नर्वसनेस है। देखिए, मैं जो अखिलेश जी ने आज कहा है उसका मैं तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं।
पहली बात आप ये देखिए कि यही समाजवादी पार्टी थी जो ये कह रही थी कि वहां भीड़ थोड़ी है, ये तो ये लोग मैनिपुलेट करके फिगर बता रहे हैं। ये लोग कहते थे ड्रोन की पिक्चर दिखाइए। महोदय, आज तो स्थिति ये है कि ड्रोन की पिक्चर में कवर ही नहीं हो सकते, क्योंकि जो जाम है या जो प्रभाव है, आप स्वयं कह रहे हैं, आरोप लगाने वालों को देखिए, वो स्वयं जो कह रहे हैं उनके मुंह की बात कह रहा हूं कि वाराणसी से आने वाली सड़कों पर जाम है, उधर मिर्जापुर से और जौनपुर से आने वाली सड़क के जाम है, जो मध्य प्रदेश से यानी रीवा से चित्रकूट होते हुए सड़क आती है उसके ऊपर जाम है, लखनऊ से जाने वाली सड़क पे जाम है। आज तो साहब सैटेलाइट से देखिए तो आपको नजर आएगा कि किस कदर लोग आकर कन्वर्ज हो रहे हैं। तो पहले इस आरोप के साथ ही उनका पिछड़ा वाला दावा स्वतः ध्वस्त हो गया। जो ये कह रहे थे कि नहीं साहब लोग नहीं आ रहे हैं तो फिगर ज्यादा दिखाई जा रही है। अब आइए दूसरी बात, वाक्य बोला आज अखिलेश जी ने कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा अगर जमीन के ऊपर मैनेजमेंट पर्याप्त नहीं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन भारत का चंद्रयान चांद के उस अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था और ये पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बने थे, उस दिन इसरो भारत सरकार को चलिए ना था इसरो को बधाई देते। इसरो वर्ड तो छोड़िए, चंद्रयान शब्द भी नहीं था उनका। ट्वीट जाके कोई देख ले, अखिलेश जी का ट्वीट क्या था, चांद मुबारक। मेरे भाई, चंद्रयान की मून के साउथ पोल पर लैंडिंग का चांद मुबारक से क्या मतलब? जैसे लग रहा है कि ईद का चांद दिखने के बाद जो चांद मुबारक बोला जाता है वो बोल रहे हैं, यह दर्शा रहा था। अब तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इन लोगों को समस्या क्या है नाविका जी? जो लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में बोला, जिनका उद्देश्य समाज में समरसता लाना नहीं, समाज में सबको समान अधिकार दिलाना नहीं, जातियों के आधार पर इस समाज को लड़ाना, एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को लड़ाना, एक क्षेत्र उत्तर को दक्षिण के खिलाफ लड़ाना, एक भाषा को दूसरी भाषा के खिलाफ लड़ाना, वो जो इनका लड़ाने का मंतव्य था वो गंगा में बहता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस ढंग के लोग आ रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा कौन किस जाति का है, कौन किस पंथ का है, चाहे स्नान करना हो चाहे साथ में आना हो। जो आपको भीड़ दिख रही है ना, ये दर्शा रहा है कि पीडीए तो संगम में बहता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा जो लोग जात की राजनीति करके समाज में टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब देख रहे थे और फिर कट्टरपंथी शक्तियों के साथ उसमें से किसी एक या दो टुकड़े का कॉम्बिनेशन बना के सत्ता का एक टुकड़ा पाने की कोशिश में थे, उनके रास्ते में जाम दिख गया है। ये इनके दिल में वास्तविकता में दर्द है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के भी विरुद्ध थे, राम मंदिर के शिलान्यास के खिलाफ बोल रहे थे, राम मंदिर के उद्घाटन के समय बोल रहे थे, कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई बात हो ये रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे थे, ये रामायण के बारे में अनाप शराब बातें बोल रहे थे। और मैं दर्शकों से लास्ट में एक और बात भी कह देना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात। तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका शीर्षक था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। यह हुई थी 2023 में। इसकी आप जेनेसिस देखिए कहां से है। 2021 में विश्व के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी दुनिया से हिंदुत्व को कैसे ध्वस्त करना है। और उनको जिन संगठनों ने सपोर्ट किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कल बयान दिया है कि यूएसएड, यानी जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट करके कहते थे, उससे तकरीबन 2600 करोड़ रुपए जॉर्ज सोरस के उन लोगों के हाथ में पहुंचे थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश में सरकारों को डिस्टेबलाइज करने में उस फंड का प्रयोग किया, और इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया है। अब यह कोई आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक बयान है और जिसके आधार पर उन्होंने यूएसएड को रोक दिया है। अब सारे दर्शक समझ सकते हैं कि वो किस आधार के ऊपर आ रही थी। और मैं और इसमें फैक्ट बता देना चाहता हूं, इससे पहले कि आप और फैक्ट्स दें सुधांशु जी, मैं राजकुमार भाटी जो बहुत ही चिंतित लग रहे हैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये महाकुंभ से और बोल दूं नाविका जी, परमिशन हो तो जी, एक लाइन जी, बस एक लाइन बोल देता हूं। अपने स्वघोषित इंडोलॉजिस्ट हैं क्रिस्टोफर शेरलॉट, यूरोप के। उन्होंने एक हेनरी लूसी फाउंडेशन बनाई है जिसको भी कई लाख डॉलर इसी संस्था से मिले हैं। उसमें बाकायदा प्रोजेक्ट था हाउ टू टैकल द हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। तो उन्होंने कहा कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है, और 2021 से पहले आप बता दीजिए राहुल गांधी कभी बोले हो कि हमें कास्ट सेंसस की बात करनी। बस फैक्ट देख ले, यूएसएड, सोरस की फंक्शनिंग, और जो मैंने बोला 2021 में ये कास्ट सेंसस वर्ड आना, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, वो सारा इकोसिस्टम देखिए तब समझ में आएगा कि वर्तमान आलोचना का आधार क्या है। राजकुमार भाटी, आरोप
सुधांशु त्रिवेदी जी ने लगाया है कि ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है, जो आए दिन महाकुंभ पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है। और सनातन विरोधी ही नहीं, कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि जाति भी समाप्त हो जाएगी, हिंदू रिसर्जेंस भी हो जाएगा, और उसके बाद जाति जनगणना और इसरो के चांद पर जाने पे चांद मुबारक कहने वालों की राजनीति का क्या होगा? जवाब दीजिए राजकुमार भाटी जी। नाविका जी धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि जितना समय आपने सुधांशु जी को दिया, क्योंकि सवाल हमसे ज्यादा हैं, आरोप हमारे ऊपर ज्यादा हैं, कम से कम उतना समय तो आप मुझे देंगी। और जिस तरह शांतिपूर्वक सुधांशु जी को सुना है, मुझे भी बीच में टोकेंगे नहीं और मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर आप प्रदान करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। पहली बात आपने कहा इसे फ्लॉप शो बताया कुंभ को। कुंभ फ्लॉप शो नहीं है, कुंभ एक महान आयोजन है। कुंभ पर हर भारतवासी को गर्व है, न समाजवादी पार्टी को, न किसी और पार्टी को, न किसी भारतीय नागरिक को कुंभ से कोई शिकायत नहीं है। और ये जो आपने कहा कि सनातन की ताकत देख के लोग परेशान हो रहे हैं, कोई क्यों परेशान होगा? फिर इसका मतलब आप हमें सनातन में नहीं गिनती, फिर आपकी हिंदुत्व की परिभाषा कुछ और है। सवाल यह है कि आपके 45 करोड़ के आंकड़े को मैं सही भी मान लूं, उसमें मैं कोई इफ एंड बट न करूं, कोई ऐतराज न करूं, तो ये 45 करोड़ लोगों का इकट्ठा होना, इसका श्रेय ना तो नाविका कुमार को जाता है, न योगी आदित्यनाथ को जाता है, न नरेंद्र मोदी को जाता है। यह इस भारत की सांस्कृतिक ताकत की ताकत है, जो इस तरह इकट्ठी होती है, सदियों से होती है। हर समय समय पर कुंभ होते रहे हैं, अलग अलग सरकारों में होते रहे हैं, और लोग इसी तरह इकट्ठे होते रहे हैं, बड़ी संख्या में होते रहे हैं। विदेशी भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं। सवाल केवल यह है कि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी व्यवस्था करना, जिसमें वो पूरी तरह फेल रही है। इस बार के महाकुंभ में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है जो दिखाई ना दी हो। इतनी खराब अव्यवस्था, इतनी खराब व्यवस्था, इतना कुप्रबंध किसी कुंभ में नहीं रहा जब से कुंभ लगने शुरू हुए हैं। बार बार आग लग रही हैं, आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, 5 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं। बार बार भगदड़ मच रही हैं, लोग कुचले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अभी बड़े गर्व के साथ सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे वाराणसी के रूट पे भी जाम है, लखनऊ के रूट पे भी जाम है, चारों तरफ जाम है, और इस बात पे गर्व कर रहे हैं। आप लोगों को सुविधा नहीं दे पाए, लोग परेशान हैं, कई कई दिन से गाड़ियों में फंसे हुए हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, घाटों पे गंदगी के अंबार लगे हैं। पानी के अंदर जिस पानी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उसमें मलमूत्र की नालियां छोड़ी जा रही हैं, उसमें चमड़े की कंपनियों के चमड़ा युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, उसमें जो वो हैं जिनमें पशु कटते हैं, उन पशु को कटान के पानी छोड़े जा रहे हैं, उसमें खून से मिश्रित। और सारी व्यवस्थाएं कुंभ के अंदर, फर्जी शहर बसा दिया गया कुंभ में, वीआईपी सिटी बसा दी गई। और मुख्यमंत्री जो बजट दिया था उसको, बजट की व्यवस्था के लिए, जो कुंभ की व्यवस्था के लिए, उस बजट में भारी घोटाला हुआ है, भारी हेरफेर हुआ है। हम प्रमुख विपक्ष होने के नाते, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते, और अखिलेश यादव जी विपक्ष का नेता होने के नाते, अगर इन पे सवाल उठाते हैं तो नाविका कुमार इसे हिंदू धर्म पे सवाल उठाना कहती हैं, सनातन धर्म पे सवाल उठाना कहती हैं, संस्कृति पे सवाल उठाना कहती हैं। अगर पत्रकारिता के यही स्तर है तो मुझे शर्म आती है पत्रकारिता पे। सरकार के कुप्रबंधन के खिलाफ सवाल उठाना कोई गुनाह है, कोई पाप है? ये हमारा धर्म बनता है, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। राजकुमार भाटी सुधांशु जी ने बड़े गर्व के साथ, राजकुमार भाटी जी, आप मेरी बात सुनते कम मुझे आधा समय भी नहीं हुआ अभी आधा समय नहीं हुआ। आप ये बेईमानी ना करें, मुझे बोलने दें अभी। नहीं, मुझे थोड़ा समय और दें, जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। जो सुधांशु त्रिवेदी ने बड़े गर्व के साथ ये कहा कि पीडीए संगम में बह गया, ये पूरे पीडीए समाज का अपमान कर रहे हैं। इससे इनकी नफरत उजागर हो गई है कि ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से कितनी नफरत इन्हें है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक उसमें बह गए हैं, कुंभ उसमें संगम में। आप इन्हें बहा देना चाहते हैं।
आप इन्हें खत्म कर देना चाहते हैं, इनका नाम निशान मिटाना चाहते हैं। आप सरकारी नौकरी तो इनसे छीन रहे भाटी जी, हैं, शिक्षा इनसे 8:15 हो गए हैं और अभी 2 लोग बोले हैं, और फिर भी अगर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी तो आप कहेंगे पत्रकारिता पर सवाल है। खैर, आप तो रोज मेरी पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं, या ना ये आंकड़े मेरे हैं, ना ये आंकड़े मेरे हैं, ना ये सवाल मेरा है। अगर ये सवाल और नोकझोंक है तो हाँ, ये सवाल पूछना मेरा अधिकार है, मैं पूछूंगी, मैं डरती नहीं, मैं पूछूंगी ये। और आपने आरोप लगाए हैं, उसका जवाब सुधांशु जी देंगे, सुधांशु जी ने आरोप लगाए हैं, उसका जवाब आप देंगे। मैं तो मॉडरेटर हूं, लेकिन आपको मेरे पर गोली चलानी है तो जी भर कर चला लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन सुधांशु जी सवाल कई उठाए हैं, राजकुमार भाटी जी ने जवाब दे दिया। देखिए, सवाल कई नहीं उठाए हैं, केवल अपने मन में जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जहर है उसका इजहार किया है। अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ऐसा कुंभ तो कभी हुआ नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप कह रहे हैं गंदगियों के पहाड़ लगे हुए हैं, तो वो फोटोएं कहां हैं जो आप लोगों के समर्थक लोग घूम रहे होंगे अंदर? तो ऐसा तो है नहीं कि किसी का चेक करके भेजा जा रहा है। ये बताइए, जो आप कह रहे हैं, आपने इतनी मतलब निराधार आधारहीन बात कही कि जो जानवरों के पशुओं का रक्त जो है उसमें मिला हुआ है, मुझे लगता है ये उसी प्रकार की बात है जैसे केजरीवाल ने कहा था कि जमुना के पानी में जहर मिलाया गया है। ये दर्शाता है कि कितना प्रदूषण आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं भाटी जी, वो आप लोगों की खिसियाहट बौखलाहट समझी जा सकती है। मैंने बिल्कुल कहा, हमारे हिसाब से आपके पीडीए का मतलब है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। पीडीए का मतलब नहीं, जो आप कहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप तो खुद ही कोई और जो परिभाषा आप कहें। अरे सर, आपने अपने टर्म पे बात करिए सर, आपने अपने टर्म पे बात करिए, आपने अपने टर्म पे बात करिए, मैं तो आपके नहीं बोला था। अब रही बात जो आपने कहा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं बताना चाहता हूं भाटी जी, आप तो खुद ही उसकी परिभाषा बदलते रहे हैं। ये आपकी नफरत उबल रही है आपके अंदर से। राजकुमार भाटी जी एक एक करके बोलेंगे, या अराजकता, सिविल डिसोबीडियंस कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी का आज का मोहरा है। एक एक करके सुधांशु जी अपनी बात करें, मैं आपके पास आती हूं। सुधांशु, हाँ, आपने अपने टर्न पे बोली है, मैं बताना चाहता हूं। अब मैं राजकुमार भाटी जी को चुनौती देता हूं। ये कहते हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इनके कई नेताओं ने खुद ही डेफिनेशन बदली है। कभी इन्होंने कहा नहीं वो पिछड़ा, दलित और आदिवासी है। और सुनिए, और जब आपके पांडे जी बनाए गए नेता प्रतिपक्ष, तब खुद आपके नेताओं ने बोला है पिछड़ा, दलित और अगड़ा है। मेरे भाई, पहले खुद तो तय कर लो, तब जाके कहो किसका अपमान और किसका सम्मान। और मैं कहना चाहता हूं, यह आपका उद्देश्य यहां समाज में सामाजिक समरसता नहीं, क्योंकि मुझे किसी एक दलित और अल्पसंख्यक को बता दीजिए जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाओ। छोड़िए दलित अल्पसंख्यक को, पिछड़ों में कोई एक बता दीजिए। छोड़िए पिछड़ों को, यादवों में कोई एक यादव बता दीजिए जिसको कभी आपकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष या सीएम बनाया गया हो। और इसीलिए मिल्कीपुर की हार से लेकर इससे पहले के 7 चुनावों तक की जो हार है, वो जनता के सामने वो मास्क उतर गया है, जो मुखौटा लगाया था वो उतर गया है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो सिर्फ ये फैक्ट कहा था कि आप कहते थे लोग नहीं आ रहे, संख्या बढ़ा के बताई जा रही है। इसलिए मैंने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं सब तरफ जाम लगा हुआ है, दूसरी तरफ संख्या बढ़ा के बताई जा रही है। अपनी ही बात में फंसते जा रहे हैं। और मैं पुनः अंत में कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को लांछित, अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब 2013 का, इससे पहले कुंभ बता दूं, 54 में 800 लोग मारे गए थे, 1989 में राजीव गांधी के समय 200 लोग, 2013 में आपके समय में 45 लोग। वो तो दुर्घटना किसी के में भी हो सकती है, मगर एकमात्र कुंभ था 2013 में जिसमें कुंभ मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष ने स्नान नहीं किया, क्योंकि अध्यक्ष आजम खां थे। और आजम खां नफरत करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो आपने क्यों बनाया था उनको? क्यों नहीं प्रोफेसर राम गोपाल जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाया? आपकी पार्टी में तो थे। सवाल कई उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी ने। कमलाकर त्रिपाठी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये वीआईपी कल्चर अब याद आया है कांग्रेस पार्टी को?
वो कह रहे हैं ना। वैसे नाविका जी, जब आपने उन्हें मेरा जवाब देने का मौका दिया तो मुझे भी उनका जवाब देने का मौका देना चाहिए। तो कांग्रेस आपकी अगर साथी है, अगर कांग्रेस पार्टी आपकी साथी है, अनफेयरनेस पे मैं चलिए दीजिए 30 सेकंड कमलाकर जी, आनंद दुबे जी आ रही है, राजकुमार भाटी जी स्पेशल प्रवक्ता है क्या? इंडी गठबंधन को दूसरे भरोसा नहीं आपने उन्हें मौका दिया तो आप मुझे भी मौका दीजिए। लीजिए, दिया तो सही, सुन तो लीजिए। मैंने कहा आपके पास 30 से 45 सेकंड है, बोलिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी अपनी सरकार की असफलताओं को, निकम्मेपन को, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सनातन और हिंदू धर्म की आड़ में छिपने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की और प्रदेश की जनता जागरूक है, वो इनकी कमियों को देख रही है। सनातन और हिंदू धर्म की आड़ मत लीजिए। आपकी सरकार विफल रही है। हमें ना सनातन पे ऐतराज है, ना हिंदू धर्म पे ऐतराज है, ना कुंभ पे ऐतराज है, ना साधु संतों पे ऐतराज है, ना गंगा स्नान पे ऐतराज है। हमारे नेता खुद गंगा स्नान करके आए हैं, खुद आस्था रखते हैं। आप अपने भ्रष्टाचार की बात करिए। आपके भ्रष्टाचार की वजह से कई सौ लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। आज प्रयागराज पूरा बंधक बना हुआ है, प्रयागराज के दरवाजे तक नहीं खुल पा रहे हैं, उनके घरों में दूध नहीं पहुंच पा रहा, अखबार नहीं पहुंच पा रहे, सब्जी नहीं पहुंच पा रही, आपकी सरकार के निकम्मेपन की वजह से। इनके जवाब दीजिए आप। चलिए इनके भी जवाब लेंगे, इनके भी जवाब लेंगे, लेकिन कमलाकर त्रिपाठी जी, एक बात तो तय है ना कि जो सनातन के खिलाफ खड़े थे उनके खिलाफ आपकी एक चूं भी नहीं निकली। तो ये सवाल अगर उठा है तो आपको इतना अचंभा क्यों हो रहा है? लोग पूछेंगे ना सवाल कि पहले दिन से आज, चलिए मैं मानती हूं कि ट्रैफिक जैम है, लोगों को दिक्कतें हुई हैं, मैं इनकार नहीं कर रही, और मैंने दिखाई हैं तस्वीरें अभी चैनल पर, जो राजकुमार भाटी जी को ना दिखी ना उनको कोई बात सुनाई दी, लेकिन आपने तो देखी होंगी, मैंने चलाई हैं वो तस्वीरें। आप एक तरफ की बात करिए ना। पहले तो आप कह रहे थे कि कोई गया नहीं, ये ऐसे बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जाम पर जाम। एक तरफ आपने कहा कि लोगों का ऐसा इस पूरी तैयारी में पहले दिन से, जब ये जाम नहीं थे तो आपका वो सवाल था, अब आपका सवाल है कि व्यवस्था सही नहीं है। ये हर बात में नुक्स निकालना, हर बात में कह देना कि विफल है, अव्यवस्था है, ये एक प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट नहीं है? नाविका जी, पहले तो मुझे भी ठीक ठाक समय दे दीजिएगा जितना इन लोगों को बायलैटरल डिबेट में दिया है आप लोगों ने। आपको बता दूं, अभी सुधांशु जी को सुन रहा था, एक पूरा अरे भाई डराने के लिए नहीं, 20 मिनट से तो मैं इन्हीं दो लोगों की बात सुन रहा हूं और अभी भी बीच में आप इंटरप्ट कर रही हैं, फ्लो रोक रही हैं। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, एक पूर्वांचल की पुरानी कहावत है, सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोले जकरे 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी जिसका काम ही विभाजनकारी शक्तियां वो करना है, और जिनके सांसद जो है वो संसद में खड़े होकर के जो बात कहते हैं, और जिसके प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, वो जाति और संप्रदाय की बात क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो कुंभ की अव्यवस्था है, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। आपने एक पुराना कहावत यह भी है कि अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जित। आपने इतना ज्यादा आस्था को व्यापार में कन्वर्ट करने की कोशिश की और इतना बड़बोलापन किया, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, और वीआईपी कल्चर पे क्यों नहीं बोलेंगे? आप मुझे बताइए, 1.5 लाख रुपए पर नाइट के डोम्स बन रहे हैं, वीआईपी घाट बनाया गया है, वो उसमें कौन लोग रह रहे थे? और दूसरी चीज, हमारा कंसर्न, मैंने आप ही के चैनल पर कॉन्क्लेव में इस बात को कहा था कि हमारा कंसर्न ये नहीं है कि यशोदाबेन के पति, मार्क जुगनबर्ग की पत्नी या मुकेश अंबानी या इस तरह का कोई भी आदमी कैसे नहाएगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कलुआ की माई, बुधवा की बीबी, यलम्मा, राजश्री, ये जो बेचारी महिलाएं, जो पुरुष जो आ रहे हैं दूर दूर से, देश के सारे भागों से, वो जो सफरिंग्स कर रहे हैं, जो 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, 2-2 दिनों तक रह रहे हैं, न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। आदमी हर चीज प्लान करके आता है लोगों की। आपने तो ये कर दिया है नाविका जी कि लोग आपदा में अवसर बना रहे हैं, और आपने अवसर को भी आपदा में कन्वर्ट कर दिया। और इतनी संवेदनहीनता कि भगदड़ के बाद
मौनी अमावस्या के भगदड़ के बाद अगले दिन ऊपर से पुष्प वर्षा की गई। ये क्या सनातन धर्म में इस चीज का वो है? आपको इतना संवेदनहीन होने का अधिकार किसने दिया? और ये जो लोग सड़कों पर टहल रहे हैं, आप तो पहले दिन से हम तो मान लीजिए उठा रहे थे इस पर सवाल कि इतने लोग होंगे कि नहीं होंगे। आप तो पहले दिन से कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो जब 40 करोड़ लोग का पहले से अंदेशा था तो वो लोग कहीं और से तो आएंगे नहीं। जिन रास्तों से आएंगे, पूरा प्रदेश आपके जिम्मे है ना, योगी आदित्यनाथ जी के जिम्मे है। भाग भाग के रोज वो कुंभ जा रहे हैं, पूरी सारा महकमा उन्हीं के उसमें लग रहा है। और जो आम जनता है वो बिलबिला रही है। लोगों को अपने मरे हुए लोगों की अस्थियां तक नहीं मिल रही हैं। और अभी आपको मैं बता दूं, पहले तो कुंभ आपको जाना नहीं था, अयोध्या आपको जाना नहीं था, अब आपको चिंता इतनी लग रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, व्यवस्थाओं में खोट है या कहीं ना कहीं ये एंटी हिंदू माइंडसेट है? आज यही सवाल एक दूसरे से कहीं टकरा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये विपक्ष की राजनीति है या वाकई वहां पर बहुत दिक्कतें? नविका जी, सबसे पहले तो ये मैं भी निवेदन करूंगा कि नेताजी लोग पत्रकारों पर आरोप तो लगा देते हैं, कम से कम बोलने देंगे, बीच में नहीं कूदेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं उसी शहर का हूं। 11 जनवरी से 7 फरवरी तक 4 बार में मैं लगभग वहां 9-10 दिन रह चुका हूं, 10 दिन लगभग रह चुका हूं। और 2001 से लेकर 2025 का हर कुंभ मैंने रिपोर्टर के तौर पर कवर किया है। मेरी की हुई ढेर सारी कहानियां लोगों को पता भी है, वो सोशल मीडिया पर भी है। इतना शानदार आयोजन मैंने अब तक कभी नहीं देखा है। और ये मैं एक प्रयागवासी होने के नाते, जो कुंभ क्षेत्र है उसके सबसे बगल का मोहल्ला दारागंज का होने के नाते, नविका जी ये बीच में बोलेंगे तो ये अभद्रता बड़ी खराब है, इनकी आदत बड़ी बुरी है। ये बंद कराई नहीं तो ये लोग तो कुछ भी बोलेंगे और कोई ढंग की बात होगी वो सुनाई नहीं देगी। नहीं, आप बोलिए। ये 2001 से 2025 तक, 2001, 2007, 2013, 2019, 2025 और 2019 के पहले कुंभ के लिए कोई भी बड़ा परमानेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। ये मैं चैलेंज करता हूं, जो प्रयाग के लोग हैं वो आपका ये शो सुन रहे होंगे। 19 में जाकर 11 महीने में पूरा शहर इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, शानदार आयोजन हुआ। उस मेले से भी दोगुने से भी बड़ा मेला, यानी जो नागवासुकी क्षेत्र तक था, जो 3.5 किलोमीटर की संगम की सड़क थी, गंगा पथम 11 किलोमीटर का बना, अलग अलग फ्लाईओवर बने। ये ठीक बात है और ये मैं लगातार कह रहा हूं कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट और बेहतर हो सकता है। लेकिन हमारे शहर की कुल आबादी है नविका जी 15-20 करोड़, जिले की आबादी है 55-60 करोड़, और जहां 55-60 लाख, मैं करोड़ निकल गया क्योंकि अभी करोड़ के ही आंकड़े हैं, तो 15-20 लाख और 55-60 लाख की आबादी वाले जिले में प्रतिदिन 50-60 लाख लोग आ रहे हैं औसत। और उसकी संख्या देखें तो 45 करोड़ लोग अगर नहा कर गए और वहां रहे तो और ज्यादा का आंकड़ा है। उसमें और बेहतर इंतजाम हम करें, लेकिन एक झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। इतना बड़ा झूठ अभी राजकुमार भाटी जी ने बोला है, इनको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहीं पूरी गंगा में कोई गंदगी नहीं देखी। मैं दशाश्वमेध घाट पर नहाया हूं, मैं संगम में नहाया हूं, मैं रेल घाट पर नहाया हूं और मैंने कहीं कोई गंदगी नहीं देखी। इतना साफ मेला, इतने लाखों करोड़ों लोगों के आने के बावजूद, और इस तरह से कह रहे हैं कि जानवरों का बहा दिया जा रहा है। और गंगा में अखिलेश जी भी आए, अखिलेश जी ने कहा क्या शानदार इंतजाम था। अखिलेश जी जब नहा के निकले, वो वाला जो उनका बयान है वो सुनाइए। और पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे अखिलेश यादव बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के नहीं थे, लेकिन नेता लोगों को अपने लिए वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। और एक बात मैं और बता दूं, जितने ये बड़े लोग जा रहे हैं वो कोई भी कुंभ की व्यवस्था में नहीं, कुंभ नगर जो नहीं गए हैं वो ये बोल सकते हैं, वो सब शहर के दूसरी तरफ अरेल के हेलीपैड से जाते हैं, वहां से संगम जाते हैं अरेल के घाट से और वहां नहाकर वापस आते हैं। लेकिन उसके बावजूद टीवी पर प्रयागराज को लेकर कोई कह रहा है लूटने का जरिया बना लिया। पूरे शहर ने अपना दिल खोल कर रख दिया है, जगह जगह भंडारा चल रहा है, पूरे शहर के लोग निःशुल्क सेवाएं चला रहे हैं। और ये हमारे आप इन बातों को उठाकर कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक भी यही सवाल पूछ रही है। और आनंद दुबे जी, सचिन आनंद मुंबई से सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के मुताबिक क्या योगी सरकार ने ऐसा कोई भी काम किया है कि वो
योगी जी की तारीफ कर सकें? कभी भी नहीं तारीफ की। तो ये एक्सपेक्ट करना कि आप महाकुंभ के व्यवस्था की तारीफ करेंगे, इसके लिए तो कोई सांस रोक कर नहीं बैठा था। प्रिंस पांडे का लंगुलई मिजोरम से सवाल है। मिजोरम में भी हम देखे जा रहे हैं। आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर हमारे दर्शक का। महाकुंभ पर अखिलेश जी के पास अच्छा मौका था कि वो सनातन के इस आयोजन की कमी निकालने की जगह इन कमियों को दूर करने में सरकार का साथ दें, लेकिन वो चूक गए। राजनीति क्या सनातन प्रेम से बड़ी है? सवाल का जवाब तो आना चाहिए ना आनंद दुबे जी। नविका जी नमस्ते। देखिए, महाकुंभ 144 साल के बाद जो आया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का महाकुंभ नहीं है, किसी राजनीतिक दल का महाकुंभ नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो भी महाकुंभ पड़ना था, हो सकता है कांग्रेस की सरकार होती तो भी महाकुंभ पड़ना था। तो ये जो भ्रमित किया जा रहा है कि भैया ये बीजेपी का महाकुंभ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 140 करोड़ देशवासियों का महाकुंभ है, ये भारत के सनातनियों का महाकुंभ है। इसमें न कोई पार्टी इन्वॉल्व है, न कोई राजनीतिक दल इन्वॉल्व है, न कोई धर्म इन्वॉल्व है। ये जिसको श्रद्धा है वो जाइए। आप कोई और भी धर्म मानते हो और आपको लगता है कि गंगा मैया आपकी मां समान है, आप डुबकी लगाइए, पावन हो जाइए, तो यहां प्रश्न है ही नहीं। यहां प्रश्न है कि अगर सरकार को ये पता है कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है, इसमें 40-50 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो कुछ व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती थी। जैसे हम लोग जब टीवी पर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत ट्रैफिक है, एयरलाइंस के दाम बहुत बढ़ गए हैं, एक वीआईपी है, एक नॉन है, तो इन सब चीजों को अगर और अच्छे से आपने किया होता तो शायद विपक्ष को बोलने का इतना अवसर ही नहीं मिलता। हम तो विपक्ष को भी कहेंगे कि भैया आप लोग भी डुबकी लगाओ। मैं तो नविका जी 2 बार हो आया हूं और भी एक बार जाने की इच्छा है। तो ये किसी अच्छा, तो आप 2 बार गए थे तो पानी गंदा दिखा था? का महाकुंभ है ही नहीं। आप 2 बार गए थे आनंद दुबे जी, तो पानी गंदा दिखा था? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा भाई। मैं तो अपनी माँ के गोद में गया था। मेरी माँ गंदी कैसे हो सकती है? मेरी माँ बहुत अच्छी निर्मल है। मैंने 2 बार डुबकी, 4 बार डुबकी लगाई, फिर एक बार मैं जाऊंगा। आपके दोस्त बोल रहे नहीं है कि माँ गंदी कैसे हो सकती है। मैं पूछना चाहती हूँ, भाटी जी आप गए थे, आपने डुबकी लगाई? डुबकी लगाई कि नहीं भाटी नहीं, जी? मेरे तो गांव से गंगा होकर जाती है। नहीं, गांव से गंगा जाती है, मेरे खेत की गंगा जल से सिंचाई होती है, मेरी भैंस भी गंगा प्रयागराज में है। हम तो गंगा के किनारे बसते हैं। जाती है त्रिवेणी तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको जरूरत नहीं है, तो घर बैठे बैठे कूड़ा करकट सब नजर आ गया आपको। और उसमें जो पानी, क्या आपने कहा, आपने जानवरों का काटने का पानी। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो गए हैं उनको पानी गंदा नहीं नजर आया, जो नहीं गए हैं उनको गंद ही गंद नजर आया। अब इस पर आप क्या कहेंगे सुधांशु जी? अब तो जवाब देने का समय आ गया। देखिए, हमारे जितने सम्मानित विरोध वाले हैं, एक तो मैं विनम्रता से कहूंगा भाई साहब, आप 3 लोग हैं, मैं एक राजनीतिक दल से हूं, फिर भी आपस में आप दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या भाव क्यों है कि सबको एक दूसरे का टीम भावना में काम ही नहीं करना, यहां एक पे लड़ना है। अब मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने फैक्ट रखने से परहेज किया है। भाटी जी ने कहा बहुत गंदा पानी है, बहुत प्रदूषण है, तो 45 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, तो 1% लोगों को तो बीमार होना चाहिए था। तो 45 लाख लोग तो बीमार होने चाहिए थे ना भाटी जी। अगर 45 लाख लोग बीमार हो गए होते या हॉस्पिटलाइज हो गए होते तो इस देश में हाहाकार मच जाता। यह इस बात का प्रमाण है कि गंदगी वहां के पानी में नहीं है। मां गंगा का पानी निर्मल अविरल है, गंदगी आप लोगों के दिमाग में भरी हुई है। और जो आपने कहा कि गंगा जी आपके गांव से जाती हैं, बिल्कुल, कई बार क्या होता, गंगा जी गांव के पास से आती, फिर भी व्यक्ति महत्व को समझ नहीं पाता है। कहा गया है सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, उन्हें नहीं मिलता है। और जो हमारे त्रिपाठी जी बोले, उन्होंने कहा कि साहब अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप। तो आपका भी मैं फैक्ट पे बता देना चाहता हूं महोदय, अतिका भला न बोलना ये काश राहुल गांधी को समझा दिया होता तो आपकी पार्टी की दुर्गति न होती। अतिकी भली न चूप यदि मनमोहन सिंह को समझा दिया होता तो आपकी दुर्गति न होती। और त्रिपाठी जी आप भी अति के बोलने में क्या बोल रहे हैं कि 2-2 दिन से लोग, आपने कहा 2-2 दिन से लोग को भोजन और पानी भी नहीं मिला है। देखिए, 2 दिन व्यक्ति को भोजन न मिले तो समझ में आ सकता, मैं लाखों करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूं, यदि 2 दिन किसी को पानी नहीं मिले तो वो फेंट हो जाएगा।
ये मेडिकली प्रूवन है कि अगर 48 घंटे तक व्यक्ति को पानी ना मिले तो चक्कर खा के गिर जाएगा। मतलब कुछ भी बोलना शुरू कर देना है केवल इस मुद्दे के ऊपर। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं सर, अपने टर्न पे बोलिए, काहे व्यथित हो रहे हैं भाई, अपने टर्न पे बोलिए मेरे भाई। मैं बताना चाहता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है और कुंभ से संकल्प क्या सनातन का उठा मैं बताता हूं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे। मुझे बचपन का कुंभ याद है 1989, और यही प्रयाग के धर्म संसद में संतों ने संकल्प लिया था श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास होगा, और 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ देवोत्थानी एकादशी के दिन, और उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। 30 अक्टूबर 90 को फिर देवोत्थानी एकादशी की कार सेवा हुई। कई लोग मारे गए आपके साथियों की कारनामों की वजह से, मगर फिर मैं बता रहा हूं 2013 के कुंभ में भी मैं गया था। धर्म संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ गया था। धर्म संसद में संतों ने संकल्प लिया कि मंदिर बनेगा, और अगले कुंभ से पहले मंदिर बन गया। महोदय, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये बहुत पुराना गीत है, ना मानो तो बहता पानी, मगर हम गंगा मां को देख रहे हैं, हम कुंभ के अंदर शाश्वत चैतन्य ऊर्जा को देख रहे हैं, और आप भीड़ को देख रहे हैं। बस यही अंतर है देखने में। बिल्कुल, और पब्लिक यही पूछ रही है। जेटीआर नायर का कोच्चि से सवाल है। आप देखिए, श्रद्धा कुंभ की तरफ, महाकुंभ की तरफ, गंगा मैया की तरफ, त्रिवेणी संगम की तरफ। नायर साहब कोच्चि से पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता केवल आरोप लगाते हैं, कुछ लोगों को वहां सेवा करने के लिए भेज क्यों नहीं देते। राजीव रंजन का पटना से सवाल है, महाकुंभ की व्यवस्था में अगर कोई खामी है तो क्या विपक्ष का दायित्व सिर्फ कमी निकालने का है, या बेहतर प्लान बनाकर सरकार को बताएं किसने रोका है। उज्जवल कुमार का सोनभद्र से सवाल है, सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने की तैयारी का दावा किया, अब तक 45 करोड़ ने स्नान किया है। या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब, क्योंकि तैयारी से कम लोग आए तो अव्यवस्था कैसे हुई। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, घर में छोटे से कार्यक्रम में कमियां रह जाती हैं। महाकुंभ भव्य, दिव्य और अद्भुत रहा है, इतने विशाल और विराट आयोजन में कुछ चूक हो जाए तो क्या पूरे तंत्र पर उंगली उठाना सही है। भाटी जी जवाब दे दीजिए। योगी सरकार के पापों को छिपाने के लिए कैसे कैसे कुतर्क ढूंढ के मेरे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी को लाने पड़ रहे हैं, और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग करना पड़ रहा है। प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, बड़े तार्किक व्यक्ति हैं, तरह तरह के तर्क जुटा लेंगे, लेकिन कुतर्क गले नहीं उतरते। अगर पानी गंदा है तो हमें सूची दो कितने लोग बीमार हुए, और अपराध जो अव्यवस्था रही है, जो व्यवस्था में कमियां रही हैं, उन्हें इसलिए भूल जाओ कि हमने मंदिर बना दिया अयोध्या में। इनकी सारी असफलताओं को भूल जाओ। ये नौकरी नहीं दे रहे, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, पुलिस रिश्वत ले रही है। सब बात को भूल जाओ, क्योंकि इन्होंने मंदिर बना दिया। ये कौन से कुतर्क हैं। भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए, अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप सही में पत्रकार आपको बता दूं कि पानी गंदा नहीं है, ये तो आपके इंडिया अलायंस के आपके साथी ने कहा कि वो 2 बार डुबकी लगाए हैं, तीसरी बार जा रहे हैं। अब आप उनकी भी ना माने तो इंडिया गठबंधन का आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकती, जनता जरूर समझ गई है। लेकिन हाँ जी, आपके शो में बैठे जो लोग गंगा स्नान करने गए हैं, उन सबने वीआईपी घाटों पर स्नान किया है। आम आदमी की तरफ जाके देखिए, अपने रिपोर्टर भेजिए, बहुत ढेर सारी शिकायतें आपको मिलेंगी। लेकिन मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से ये निवेदन कर रहा था कि अगर आप सच में पत्रकार होते तो आप ये जरूर बताते, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे थे, कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहां मेट्रो की योजना बनाई थी कि मेट्रो चलाई जाएगी कुंभ मेला। लेकिन फिर भी 12 करोड़ लोग आए थे, अब 45 आए। लेकिन हर्षवर्धन जी, समय बहुत कम है। मैं सिर्फ हर्षवर्धन जी इतना पूछूंगी आपसे 20 सेकंड में, इतना पूछूंगी कि जो गए नहीं उनको गंदगी नजर आ रही है, जो गए हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं, ये कैसी व्यवस्था है।
जी मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं, मैं दशाश्वमेध घाट से 700 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। भाटी जी को कुछ भी कहें, मैं इनको भी आमंत्रित करता हूं, मेरे घर आइए, पैदल चल के नहा लें, कोई भी आए। और एक बार भी मैं किसी वीआईपी व्यवस्था में नहीं नहाया हूं। बस यही अंतर है, वीआईपी दृष्टि ये सब गंदा देख रही है, जो सामान्य नागरिक है, जो श्रद्धालु है, गंगा का भक्त है, उसको कोई समस्या नहीं दिख रही है। और जो ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट देखने का नजरिया है, श्रद्धा मन में होनी चाहिए, नजर में होनी चाहिए, लेकिन आपने तय ही कर लिया है कि खामियां ही निकालेंगे, तो फिर यही सही। ये आपकी प्रवृत्ति है, महाकुंभ को बदनाम ना कीजिए। जनता आज सिर्फ इतना ही कहेगी। आज बस इतना ही। दर्शकों, आपका और तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और लेती हूं इजाजत। नमस्कार।